अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। ठीक है, 1.25 इंच इसकी हमने चौड़ाई ले लेनी है और लंबाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पट्टियाँ ले ली हैं जिसको हमने डिज़ाइन के लिए तैयार करना है। और इस पट्टी को जो है हमने इस तरह से डबल करके यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। और जो पट्टियाँ हमने रेडी करनी है तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ी सी कम हमने पट्टी की चौड़ाई रेडी करनी है। ठीक है, तो ये मैं पट्टी पर सिलाई लगा लेती हूँ। जी, तो देखिए मैंने पट्टी पर सिलाई लगा ली है। इसी तरह मैं दूसरी पट्टियों पर भी सिलाई लगा लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाली पट्टी पर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। जी, तो देखिए मैंने पट्टियों पर सिलाई लगा लिया। अब इनको सीधा करना है। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाल लिया। इसको हमने सुई के धागे को हमने ऊपर की तरफ, जो पट्टी का ऊपर वाली साइड है ना, वहाँ पर टांका लगाना है, पक्का टांका लगाना है। और सुई की उल्टी वाली साइड से हमने सुई को पट्टी के अंदर की तरफ से गुजारना है इस तरह से। ये देखें, जिस तरह से मैं गुजार रही हूँ। और हमने दूसरी साइड से सुई को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ठीक है, तो ये देखें मैंने सुई बाहर की तरफ निकाल ली है। और अब हमने धागे को यहाँ से पहले पट्टी को सेट करना है, हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ना है पट्टी को। और फिर हमने धागे को खींचते जाना है। इस तरह से पट्टी अंदर की तरफ आराम से चली जाएगी। ठीक है, ये देखें ये अंदर की तरफ पट्टी जाना शुरू हो गई है। और इसी तरह से आसानी से ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है आपने कि धागे को ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, नहीं तो धागा अगर टूट गया तो पट्टी को सीधा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर से हमने पट्टी को दोबारा से उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए पट्टी बाहर की तरफ निकल चुकी है। अब ये धागा मैं यहाँ से काट लूँगी। ये देखें बहुत आसानी से मैंने इसको सीधा कर लिया। तो इसी तरह से मैं दूसरी पट्टियों को भी सीधा कर लूँगी। जी, तो देखिए मैंने बाकी की पट्टियाँ भी सीधी कर ली हैं। अब इनको प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जी, तो देखिए मैंने पट्टियों को प्रेस कर लिया है। ठीक है, अब मैं इनकी चौड़ाई आपको दिखाती हूँ, इनकी चौड़ाई कितनी रेडी हुई है। ये देखें इन पट्टियों की चौड़ाई जो तैयार हुई है वो तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रेडी हुई है। ठीक है, तो अब हमने एक पेपर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है। ये इसके ऊपर हमने इन पट्टियों को स्टिच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्राउज़र मैंने लिया है जिसके ऊपर ये डिज़ाइन मैंने बनाना है। ठीक है, तो ये ट्राउज़र के पाइंचे की चौड़ाई जो है ये तकरीबन 9 इंच है इसकी चौड़ाई। मैं खोल के आपको दिखाती हूँ इसकी ये चौड़ाई कितनी है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पर सिलाई मैंने लगा ली हुई है ट्राउज़र के सेंटर पर। अब इसकी ये देखें चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ पाइंचा खोल के। ये 19 इंच इसकी, सॉरी 18 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ये पेपर जो है ये इसके ऊपर हमने रखना है। ठीक है, पहले हम इस पेपर के ऊपर पट्टियों को स्टिच करेंगे, फिर हम इसको ट्राउज़र के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइनें मैंने लगाई हैं 1/2 इंच की दोनों साइड पर। क्योंकि इन निशानों के ऊपर एक इस तरफ मैंने निशान लगाया, एक इस तरफ मैंने निशान लगाया है। इन निशानों के ऊपर हमने पट्टियों को रख के स्टिच करना है। ठीक है, तो ये देखिए पट्टियों की चौड़ाई जो है ये पेपर के मुताबिक हमने पट्टियों को काटना है। तो पट्टियों को हमने इस तरह से रख के स्टिच करना है। ठीक है, तो ये मैं पट्टी यहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको रख के दिखाई है इसी तरह से मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए हमने इस तरह से पट्टियों को रखना है क्रॉस में और कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ इसी साइज़ में काट लूँगी। ठीक है, ये देखें ये तकरीबन 3 इंच के मुताबिक ये पट्टियों की लंबाई है। ये जो छोटी वाली पट्टियाँ मैंने काटी हैं, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ काट ली हैं उसी साइज़ में। अब इन पट्टियों को इस पेपर के ऊपर रखना है इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो निशान मैंने लगाया है उससे आगे की तरफ हमने रख के पट्टियों को स्टिच करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने पहली पट्टी रखी है। अब इसके ऊपर दूसरी पट्टी मैं इस तरह से क्रॉस में रखूँगी। ठीक है, इस तरह से
क्योंकि हमने जो डिज़ाइन रेडी करना है वो क्रॉस में रेडी करना है पट्टियों का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी पट्टियाँ इसी तरह से रख के स्टिच करते जाऊँगी। ठीक है, तो आपने बहुत ही ध्यान से पट्टियों को स्टिच करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है पट्टियों को, नहीं तो इसमें एक भी पट्टी खींच कर स्टिच हुई तो वो डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो बस मैं इसी तरह से पूरे पेपर पर पट्टियों को स्टिच करते जाऊंगी। जी, तो देखिए मैंने एक साइड से पट्टियों को स्टिच कर लिया। अब इसकी दूसरी वाली साइड जो है वहाँ पर भी मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से जैसे पहले हमने पट्टियों को सेट किया है, दूसरी वाली साइड से भी हमने पट्टियों को सेट करना है और स्टिच करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से पट्टियों को हमने एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच करना है। ये जो क्रॉस है ये हमने एक जैसा बराबर का क्रॉस बनाना है, फिर इसको स्टिच करना है। ठीक है, तो जी अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें आप कि मेरे आपको डिज़ाइन कैसे लगते हैं और समझाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ठीक है, और फिर उसकी एडिटिंग करना, वॉइस रिकॉर्ड करना बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो जी यहाँ पर ये देखिए मैंने पेपर पर जो दूसरी वाली साइड है पट्टियों की वहाँ पर भी इसको स्टिच कर लिया है सारा। ठीक है, और अब ये जो पेपर है ना, ये साइड पर ये वाला एक्स्ट्रा पेपर, इसको हमने कटिंग कर देना है। ठीक है, तो ये मैं सारा पेपर जो है और इसमें जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ आ रही हैं बाहर की तरफ वो भी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, तो जी यहाँ पर मैंने सारा पेपर कट कर दिया। अब इसको हमने ट्राउज़र के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ट्राउज़र की ये सीधी वाली साइड है ये, और ये सेंटर पर मैंने सिलाई लगा ली हुई है, और इस पेपर को हमने ट्राउज़र के सेंटर पर रखना है। और ये जो निशान मैंने लगाया है ना, ये निशान हमने, ये पट्टियाँ हमने इस निशान के मुताबिक रख के स्टिच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिलाई नज़र आ रही है आपको, इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है और ये पट्टी भी उसी निशान के मुताबिक आई है। ठीक है, तो मैं सारा एंड तक स्टिच कर लूँगी इसको। जी, तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको मैं सीधा करके यहाँ पर भी इसके किनारे पे ये जो कपड़ा है ट्राउज़र का कपड़ा, उसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है और अब ये कपड़ा लिया है मैंने। इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ कितनी है। ये इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई हमने ट्राउज़र के पंच के मुताबिक लेनी है। ठीक है, और अब ये जो डिज़ाइन पेपर के ऊपर बनाया है हमने, उसको हमने इस कपड़े के ऊपर रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये पेपर के ऊपर जो आपको सिलाई नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये इसका कपड़ा जो नीचे वाली साइड पे मैंने रखा था, इसको हमने सीधी वाली साइड पर लेके आना है इस तरह से, और 1/2 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये पार्ट जो है ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए बनाया था, क्योंकि ये यूट्यूब के लिए जो मैंने बनाया था वो मुझसे डिलीट हो चुका था, और यहाँ पर ये मैंने 3 प्लेट्स डाली हैं डिज़ाइन के ऊपर, जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई। ठीक है, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए बनाया था, तो उसी को मैंने इसमें
ऐड कर दिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है, डिज़ाइन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।